देखिए, हम छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर पहुंचे हैं और रायपुर में हम भारत माता चौक पर हैं और यहीं से आपको एक खास खबर बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका पत्रकार साथी शेख इमरान। कैमरे के पीछे है लक्ष्मी शंकर। आप देख रहे हैं द न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के जाने माने पत्रकार और धावक के सैनी रायपुर राजधानी से देश की राजधानी दिल्ली तक पद यात्रा करेंगे। और इसी खास खबर को कवरेज करने हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे हैं और रायपुर में आप देखिए पत्रकार के सैनी यहां पर पूरी तैयारी में है कि छत्तीसगढ़ के राजधानी से देश की राजधानी तक वो पद यात्रा करेंगे, हाथों में तिरंगा लेकर, देशभक्ति के साथ। और हमारे देश के आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव के मौके पर पत्रकार के सैनी ने ठाना है कि वो जिस तरह रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करते जा रहे हैं, तो अब एक बड़ा रिकॉर्ड इस राजधानी रायपुर से दिल्ली तक का सफ़र तय कर अपने नाम दर्ज करेंगे। पत्रकार के सैनी हैं। के सैनी जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, अग्रिम बधाई कि आप एक बड़े रिकॉर्ड फिर अपने नाम दर्ज करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके पूरे दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अमृत महोत्सव की सभी को जोरदार बधाई। इस अमृत महोत्सव में आपने जो कदम बढ़ाया है देश की राजधानी दिल्ली तक, ये सफ़र कैसे तय करेंगे, कितने किलोमीटर की सफ़र है और कब तक आप पहुँचेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। 75वीं वर्षगांठ हम अपनी आज़ादी की मना रहे हैं और प्रधानमंत्री ने इस बार 75वीं वर्षगांठ को बहुत अच्छे ढंग से मनाने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव रूप दिया है। और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लहराने का उन्होंने आह्वान किया है पूरे देशवासियों से। उन्हीं के आह्वान को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं ये पदयात्रा कर रहा हूं। मेरी ये पदयात्रा रायपुर भारत माता चौक से शुरू होगी। आज 2 बजे ये शुरू होने वाली है और 21 तारीख को हम दिल्ली पहुंचेंगे, इंडिया गेट। वहीं से बिल्कुल लगा हुआ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, वहाँ पर शहीदों को नमन करके हम अपनी ये पदयात्रा समाप्त करेंगे। कुल 16 दिन की ये पदयात्रा होगी और लगभग 1150 किलोमीटर का सफ़र है टोटल। पर डे का हमने 70 से 75 किलोमीटर का टारगेट रखा है कि पर डे हम 70 से 75 किलोमीटर चलेंगे। इस दौरान जो चुनौतियां आएंगी, क्योंकि काफ़ी लंबा ये सफ़र होने वाला है, रास्तों में कई तरह की चुनौतियां, कई तरह की परेशानी आएंगी, इन बाधाओं को आप पार करते जाएंगे, तो किस तरह की तैयारी है आपकी? देखिए, 125 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो ये तो छोटी छोटी समस्याएं हैं, मुझे इनसे डर नहीं लगता। और पैदल चलना है, जब इतने करोड़ों लोगों का साथ हो, उनका आशीर्वाद हो, उनकी शुभकामनाएं हो, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी सफलता के साथ आपने राजिम से डोंगरगढ़ तक की सफ़र तय किए, साथ ही उसके बाद आप चंदखुरी से आप पूरी जगन्नाथ तक तय किए। उसके बाद इतना फिट रहकर ये तैयारी आप इतने कम समय में कैसे कर लिए? देखिए, मैंने 3 महीने में 3 पदयात्राएं करने का संकल्प लिया था। पहली पदयात्रा मैंने राजिम से डोंगरगढ़ 12 और 13 जून को की थी। 26 घंटे में मैंने 140 किलोमीटर का सफ़र तय किया था और राजिम महामाया मंदिर से शुरू करके डोंगरगढ़ बमलेश्वरी माता मंदिर तक मैंने ये 140 किलोमीटर का जो सफ़र है ये मैंने पूरा किया था। और उसके बाद 1 जुलाई को चंदखुरी से हमने अपनी पदयात्रा शुरू की थी और 11 जुलाई को पूरी पहुंच करके हमने अपनी पदयात्रा संपन्न की थी। लगभग 603 किलोमीटर का ये सफ़र था जो मैंने 10 दिन में पूरा किया। छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि और खुशहाली को लेकर के मैंने ये पदयात्राएं दोनों की थी और ये अब मेरी तीसरी जो मैंने संकल्प लिया है वो उसके लिए मैं निकल रहा हूँ। जी, आपके साथ और कौन कौन रहेंगे बैकअप के लिए, आपको सहायता पहुँचाने के लिए? मेरे साथ 2 लोगों की और टीम है जो रूट चार्ट देखते हैं और जो भी मुझे ज़रूरत रहती है पदयात्रा के दौरान, पानी है या जो दूसरी चीज़ें हैं वो सब वो देते हैं। और कुल हम 3 लोग अभी सफ़र पे निकले। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो प्रशासन की किस तरह आपको सहायता मिलेगी? देखिए, हमने सहयोग तो मांगा है और जन सहयोग भी मिलता है। हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत तो रहती नहीं है, केवल एक रुकने की व्यवस्था हमें चाहिए रहती है। वो हम रेस्ट हाउस वगैरह
यदि मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जन सहयोग से बहुत सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, तो उसकी हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। इसके बाद कौन सा रिकॉर्ड आप बनाएंगे? कौन सा रिकॉर्ड आपके नाम दर्ज होगा? देखिए, अभी 2 रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मेरे नाम दर्ज हैं। एक राजिम से डोंगरगढ़ 140 किलोमीटर 26 घंटे में, और 10 दिन में 603 किलोमीटर का। और अभी इसके लिए भी हम अप्लाई करेंगे। ये 16 दिन में पहुंचने का है। 16 दिन में हम 1150 किलोमीटर के आसपास हम चलेंगे। चलिए, अग्रिम बहुत बहुत बधाई आपको। तो के सैनी जी हैं जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर यानी भारत माता चौक से वो देश की राजधानी दिल्ली यानी इंडिया गेट तक अपना सफ़र तय करेंगे। के सैनी जी फिर एक बार पद यात्रा के लिए निकले हैं और इस बार की चुनौती काफ़ी बड़ी है। इसको लेकर नगर वासियों में कितना उत्साह? ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, नौपारा नगर के लिए गर्व की बात है। जो कृष्ण कुमार सैनी जी ने विगत 2 माह में, ये उनकी तीसरी पद यात्रा है और 2 यात्रा में तो उनको सफलता मिली है और रिकॉर्ड भी बना है। हम भगवान कुलेश्वर महादेव जी से दुआ करेंगे उनमें तीसरी यात्रा में उनको सफलता मिले। हमारा सौभाग्य है कि के सैनी जी हमारे शहर के निवासी हैं और हमको सैनी जी की तैयारी में कहीं भी कोई शंका समाधान नहीं है। वो जो चाहते हैं वो करके दिखाएंगे। हमारी शुभकामना उनके साथ है। उन्होंने जो तैयारी की है उसमें कोई आशंका नहीं है कि शंका नहीं है कि वो कुछ भी आगे पीछे हो, बस वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इसी की शुभकामना है इसके लिए। वंदना जेना। ये हमारे नगर का सौभाग्य है कि ऐसे मतलब युवा साथी हमारे बीच में इस प्रकार का जो पदयात्रा करते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। सैनी जी देशभक्ति से भरा हुआ है। जी हाँ, देशभक्ति से भरा हुआ है। और सैनी जी वैसे भी पत्रकार होने के साथ साथ वैसे भी शहर में लोकप्रिय थे और इन पद यात्राओं को करते हुए वो नवापारा के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। देखिए, हमारे साथ क्षेत्र के पत्रकार हैं, थानेश्वर साहू हैं, वहाँ के पत्रकार हैं, राहुल ठाकुर जी हैं। अब इन्हीं के पत्रकार साथी हैं, हमारे भी पत्रकार साथी जब इतने बड़े मुकाम को हासिल करने जा रहे हैं तो पत्रकारों से पूछेंगे। थानेश्वर जी, आप देख रहे हैं कि लगातार एक रिकॉर्ड तय कर रहे हैं, लेकिन इस बार देशभक्ति के साथ सैनी जी पद यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, निश्चित ही हमारे बहुत ही सीनियर पत्रकार साथी के कृष्ण कुमार सैनी जी अब लगातार तीसरे रिकॉर्ड की ओर आगे बढ़ रहे हैं और आज राजधानी रायपुर के भारत माता चौक से अपना वह पदयात्रा शुभारंभ कर रहे हैं दिल्ली के लिए। निश्चित ही बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि आदमी 5 किलोमीटर पैदल चलना काफ़ी दिक्कत होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में सैनी जी अपने नाम लगातार यह तीसरा रिकॉर्ड करने वाला है और लगभग 1200 किलोमीटर की पद यात्रा तय कर वह दिल्ली कूच करेंगे। और हम हमारे पूरे न्यूज़, हमारी मीडिया की तरफ से उनको अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। राहुल जी, आपने भी देखा है कि पत्रकार होने के साथ साथ अच्छे धावक हैं, तो यह जो चुनौती है वो क्या पूरा कर पाएंगे? जी, निश्चित तौर पर इससे पहले जिस तरीके से सैनी जी ने हमारे आदरणीय पत्रकार हैं और हमको भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। लगातार 10 सालों से हम लोग सब साथ में काम किए हैं और जिस तरीके से उन्होंने इससे पहले 2 रिकॉर्ड अपने नाम किया है, तीसरी बार एक बार फिर 1150 किलोमीटर का एक लंबा सफ़र तय करने के लिए वो आज यहाँ भारत माता चौक से निकलने वाले हैं। और ये हम पत्रकारों के लिए भी एक सम्मान वाली बात है, गर्व की बात है कि हमारे बीच का एक पत्रकार आज देशभक्ति के जज्बे को लेकर और आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्षगांठ के इस उपलक्ष्य में वो यहाँ से दिल्ली के लिए आज रवाना हो रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। देखिए, प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता चंद्रशेखर साहू जी उन्हें बधाई देने आए हैं। देखिए, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर हमारे राजिम नवापारा निवासी सैनी जी ने एक अभियान, जो तिरंगा अभियान पूरे राष्ट्रव्यापी चल रहा है, उसको और अधिक व्यापक रूप से जन जन तक ले जाने के लिए आज रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी से भारत की राजधानी दिल्ली तक पदयात्रा करने के लिए निकले हैं। हम सब की भावनाएं उनके साथ जुड़ी है और एक बहुत साहसिक काम है। पैदल चलते हुए 16 दिन में, 17 दिन में राजधानी पहुंचना निश्चित रूप से एक राष्ट्र के प्रति, लोगों के प्रति, जन के प्रति और सारे देशभक्तों के प्रति एक अच्छा संदेश जाने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूर्व कृषि मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी खुद उन्हें रवाना करने यहाँ पहुँच गए हैं और बधाई दे रहे हैं। अग्रवाल जी, किस तरह के बधाई दे रहे हैं और इस यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सैनी जी पूरे देश को जोड़ने के लिए, हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए और वो पदयात्रा पर दिल्ली तक जा रहे हैं।
हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं पूरे देशवासियों से, छत्तीसगढ़ वासियों से कि जहाँ जहाँ से गुजरेंगे वहाँ वहाँ पर इनका स्वागत करें, इनका अभिनंदन करें और देश की एकता अखंडता के लिए और हर घर तिरंगा फहराने के लिए उनका हिम्मत बढ़ाएं, उनकी ताकत बढ़ाएं। वो 1200 किलोमीटर से ज़्यादा चलकर जाएंगे, इसलिए हम उनका संबल दें और वो पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए, हर घर तिरंगा फहराने के लिए उनके जो आह्वान है उसको हम सफल बनाएं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सैनी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बृजमोहन अग्रवाल जी हैं जो ये अपील कर रहे हैं कि जिस रास्ते से पत्रकार के सैनी अगर गुजरेंगे वहाँ लोग इनका स्वागत करें। साथ ही जिस तरह हर घर तिरंगा इस अभियान को लेकर निकले हैं तो इस पूरे यात्रा को सफल बनाने की उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो देखिए खुद पैदल चलकर बृजमोहन अग्रवाल जी उनका साथ दे रहे हैं और इस यात्रा की शुरुआत पत्रकार के सैनी कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी से देश की राजधानी दिल्ली तक का यह सफ़र पत्रकार के सैनी के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा। रास्तों में कई तरह के बाधाओं का इनको सामना करने पड़ेगा और इन बाधाओं को पार करते हाथों में तिरंगा लेकर पत्रकार के सैनी निकल चुके हैं और इसी के साथ पत्रकार के सैनी देश की राजधानी दिल्ली तक पद यात्रा पूरा करेंगे। फिलहाल मुजानी शेख इमरान में कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाजत और क्षेत्रीय खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।